हेलो एवरीवन, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था क्लास 8 का हम चैप्टर शुरू कर चुके थे। फर्स्ट चैप्टर जो बहुत बड़ा है, तो आज हम उसके आगे जो हमें पढ़ना है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो हमें आज जो चैप्टर जहाँ से शुरू करना है हम आज वहीं से शुरू करेंगे। तो ये है आपका चैप्टर, ताकि आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं जूम कर रही हूँ। और आज का चैप्टर हम पूरे आराम से और समझ के पढ़ेंगे। ये रहा हमारा चैप्टर, ये ही हमें आज पढ़ना है। तो ये हमें क्या बोल रहा है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इमोशनल। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोअर्स। जो मॉडर्न मेथड है ना, उनमें इरिगेशन की हेल्प जो यूज़ वाटर करने की ज़रूरी फॉलो करनी होती है। ये मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आप बोलोगे अगर ये मेथड इम्पोर्टेंट है तो मतलब हर एक मेथड इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, इसमें हर एक मेथड का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स को मतलब रूट्स नीचे से ना कुछ भी नहीं लाएगी। जैसे मैं आपको एक प्लांट की मीनिंग देती हूँ। ये एक प्लांट है, ठीक है। इसका जो है, इसकी एक लीव है और इसकी रूट है, ठीक है, रूट। और ये इसकी लीव है। देखो लीव जो करती है ना, लीव्स का काम, ये जो है ना, इसमें क्लोरोफिल भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। फोटोसिंथेसिस ये मिलता है, ये सब कुछ, सनलाइट भी होती है, वाटर भी होता है। और फिर ही हमारा फ्लावर जो है वो कुछ इस तरह से ग्रो करता है। हमारा जो भी सीड है वो कुछ इस तरह से ग्रो करता है। तो मतलब हमारा जो सीड है, मतलब पूरी सेफ्टी के साथ हम उसको बोते हैं, मतलब डालते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द यूनिव लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। और इसमें कुछ जगहों पे ऐसा होता है ना कि वाटर अवेलेबल नहीं होता, फिर क्या होगा, प्लांट्स तो नहीं अच्छे से उगेंगे। इसलिए वाटर, सनलाइट, एयर, इन सब का होना वहाँ पे ज़रूरी है, तभी हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। वो अच्छे से मतलब इतना खूबसूरत, हम हर जगह देखते हैं फ्लावर कितने प्यारे होते हैं, लेकिन आप मतलब हम उसको काट के लाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि किसी ने इस पे कितनी मेहनत लगाई है। मतलब एक प्लांट बनाने में एक साल लग जाते हैं, और हम तो इतने सारे प्लांट्स फिर निकाल के लाते, हमें लगता है कि ये खुद ही उगे। नो, अच्छा ठीक है, हम मान लेते ठीक है, हमें इतना भी पता है कि हमने जो है प्लांट को उगाया है और अच्छे से बनाया है। बट उसमें एक चीज़ है, हमने उगाए तो है प्लांट, लेकिन अगर हम ही ने उगाए ना, बट उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बिकॉज हमें प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए। आप बोलो जिस दिन आप उनको लगाते हो, आप क्या उनको काटने के लिए लगाते हो? आपको अपना गार्डन या अपना आगे वाला जो फ्रंट है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। या आप ज़्यादातर देखो कि आधे लोगों के पास तो फ्रंट भी नहीं है जो अपने फ्लावर्स को सजा पाए, आपके पास तो फिर भी है। तो अगर आप किसी भी जगह पे फ्लावर देखो, उसको काट के मतलब, बिकॉज वो बेचारा मुर जाएगा, मतलब वो ख़राब हो जाएगा, वो ठीक से वहाँ पे जो बाकी प्लांट्स है वो ग्रो नहीं करे। देखो एक प्लांट जो होता है ना, एक प्लांट, वो एक प्लांट से दूसरा प्लांट, ये एक मतलब हमें तो सुनाई इनकी बातें नहीं देती, बट इनको एक दूसरे की बातें समझ आती है। ज़रा हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बातें प्लांट सुन सकते हैं? नो, लेकिन प्लांट, हम ह्यूमन बींग जो है एक दूसरे की बात ज़रूर सुन सकते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं। तो देखो जैसे एक प्लांट को आपने काट लिया, हो गया, दूसरा प्लांट काट लिया, हो गया, तीसरा प्लांट काट लिया, हो गया। तो मतलब ये इतने सारे प्लांट्स कितने बच्चे दिन में काटते हैं। तो हमारे साथ क्या होता है, जितने हम प्लांट्स काटेंगे उतना क्या होगा, उतना सॉयल जो है नीचे से फूटना, मतलब हमारे जो प्लांट्स है अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी वाटर। आपने देखा है, मैं आपको ऐसे बताऊँ, सुनामी, ठीक है, आपने देखा है सुनामी कितनी जगह पे आती है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ को कट किया जाता है, वहाँ पे ट्रीज़ को प्यार नहीं किया जाता, वहाँ पे ट्रीज़ को अच्छे से नहीं रखा जाता, इसलिए वहाँ पे क्या आता है, सुनामी। ओके, सैलाब भी जिसे आप बोलते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं। दी पर्टिकुलर पाइप्स, और कुछ ऐसी पर्टिकुलर पाइप्स है हैविंग रोटेशन नोजल्स ऑन टॉप, जो उसकी टॉप पे होती है। हैविंग रोटेशन नोजल ऑन टॉप आर जॉइंटेड,
है जिससे जॉइनेड होती है पाइपलाइन से एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रिज्यूम विद द हेल्प ऑफ ए पंप। मतलब वो पंप के ज़रिए से हम उसको क्या, देखो अगर आपका जो किसी जगह पे वाटर नहीं होता है ज़्यादा, तो आप एक जगह से यहाँ से पता नहीं कहाँ जाते हो, उसके बाद वहाँ से वाटर को कहाँ लाओगे, रोज़ रोज़ इतना सारा वाटर। अब इतना सारा वाटर तो हम ला नहीं सकते, तो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म क्या है, एक पाइपलाइन को एक पंप से जोड़ने की, जो हमारे खेतों तक हमारा पानी पहुँचाएगा। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमें इन पार्ट्स को याद रखना है, बिकॉज कोई भी चीज़ खुद ही उग के नहीं आती, उसमें भी हद से ज़्यादा मेहनत लगती है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, आपको इस चैप्टर को समझना है और हर एक चीज़ को हर एक वर्ड को अच्छे से समझना है। मतलब अगर आप समझोगे वो मेहनत है, अगर नहीं समझोगे वो मेहनत नहीं कहलाएगी। मेहनत इसको नहीं बोलते आप अभी वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, नो, आपने मेरे बाद भी इस चैप्टर को खोल के समझना है। जहाँ पे समझ नहीं आता कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का आंसर देती हूँ कि दीदी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाओ। सो आई विल आस्क, मैं आपको बोलूँगी कि आपको क्या इसकी मीनिंग क्या है, ये क्या है। वो होती है मेहनत। मेहनत ऐसे नहीं होती कि आप नोटिफिकेशन लो, हम ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन लर्न हो गया और राइट, ये नहीं होती है पढ़ाई। सो अब हम आगे शुरू करते हैं। जो ये पाइपलाइंस को करती है, इट एक्सेप्ट्स फॉर द रोटेशन नोजल्स, और कुछ नोजल से भी, गलियों से भी आती है। इट गेट्स स्प्रिंट ऑन द क्रॉप, जो स्प्रिंग करती है क्रॉप को, और वेरी यूजफुल होती है कॉफ़ी प्लांट्स के लिए। तो आपने क्या कभी हमारे कश्मीर में कॉफ़ी प्लांट्स देखा है, होता है या नहीं? इसका आंसर आप दोगे, ठीक है, कमेंट्स में लिख देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी ना, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब इस वीडियो को ज़रूर से करना। अगर नहीं लगे फिर भी आप इस पूरी वीडियो को देखें। अगर आपको करना भी नहीं है, इट्स ओके, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख के जाओ, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रिप सिस्टम, अब यहाँ पे जो है वो हमें बोल रहा है ड्रिप सिस्टम होता है क्या है, ठीक है। In this system, the water falls drop by drop directly near the roots. जो इस सिस्टम में जो है ना, वाटरफॉल जो है ना, वो एक एक बूंदी की तरह रूट्स में जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्री। ये किन के लिए यूज़फुल है, प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ ए बोर्न इन रीजन्स वेयर availability of water is poor. Availability of water is poor. इसमें जो है अवेलेबिलिटी भी वाटर की बहुत ज़्यादा होती है और पुअर वाटर होता है। अब प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब प्रोटेक्ट हम कैसे करें अपने वीड्स को, तो बोझा एंड पहला went to a near wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat. तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, आपको अच्छे से इसको समझना है। और ये जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो अभी तक हमने एक चैप्टर कंप्लीट भी नहीं किया। आप जितना इसको जल्दी समझोगे उतना हमारे लिए